हिंदुस्तान की सरजमीन है। कन्हैया लाल काबा नाम का एक पढ़ा लिखा हिंदू है जो बैरिस्टर था, वकील था। उसने नबी अलैहिस्सलाम की सवाने उमरी को, आपकी सीरत को पढ़ा। जब सीरत को पढ़ा तो जो भी यकसुई के साथ मुनसिफ मिजाज और सलीमुल फितरत होने की हैसियत से जब कोई भी पढ़ेगा तो हुजूर को पढ़ने वाला हुजूर से मुतासर हुए बगैर रह सकता नहीं। तो कन्हैया लाल ने जब पढ़ा, 1899 में पैदा होने वाला, जब उसने बैरिस्टर वकालत वगैरह की, फिर दीन, हमारे दीन को पढ़ा तो दीन की खुशबू उसके रगे जाम में सरायत कर गई। तो फिर 1932 में उसने फिर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह खुला पब्लिक के सामने कलमा पढ़कर अपने मुसलमान होने का ऐलान कर दिया। और आज हिंदू इस्लाम दुश्मनी में और मुसलमानों की दुश्मनी में जिस हद तक एडवांस हैं वो किसी से ढका छुपा नहीं है। हिंदू बनिए की अय्यारी से और उसके शातिरपन से हर कोई बखूबी आगाह है। तो देखिए उस वक़्त है भी मुश्तरका हिंदुस्तान और एक बैरिस्टर हैसियत का आदमी इस्लाम कबूल कर लेता है तो हिंदू उस पर किस कदर सीख पा होंगे और किस कदर उन्होंने बुरा मनाया होगा और किस कदर वो तलमलाए होंगे। मुखालफत शुरू हो गई, मुखालफत दर मुखालफत का दौरानिया तवील होता है। उस पर झूठा केस डालकर उसको पाबंदे सलासिल कर दिया गया। कन्हैया लाल ने कहा कि अब कन्हैया लाल गाबा मेरा नाम नहीं है। बैरिस्टर था, पढ़ा लिखा आदमी था और जहाँ सिग्नेचर और उसके नाम दस्तखत की जरूरत होती थी वहाँ पर वो KL काबा लिख देता था। तो इस मुनासबत से उसने इस्लाम के चमस्तान के जो नामों का खूबसूरत गुलस्तान है वहाँ से उसने अपने लिए जो नाम पसंद किया वो हुजूर के सहाबी खालिद के नाम से उसने अपना नाम पसंद किया। फिर रब के सिफाती नामों में से लतीफ़ नाम को भी उसने पसंद किया कि मेरा जो नाम का मुखफ़िफ़ है ये भी वही चलता रहेगा जो पहले KL लिखता था। अब भी उसने खालिद लतीफ़ गाबा अपना नाम जो है इस्लाम के लिहाज से मुसलमान होने की हैसियत से वो रख लिया। तो अब उसे खालिद लतीफ़ कहकर ही मैं अपनी इस गुफ्तगू में याद करूँगा। अब वो पाबंदे सलासिल है, फिर भी लोगों के लिए मुआवने कार होते हैं। हर कोई किसी को काटने पर ही तुला हुआ नहीं, बल्कि अभी कुछ हैं जो जख्मों पर मरहम भी रखने वाले हैं और जलती पर वो तेल छिड़कने वाले नहीं। तो खालिद लतीफ़ गाबा के भी हम नवा कुछ पैदा हो चुके थे और उस वक़्त वो डिस्ट्रिक्ट और सेशन जज जो लाहौर में गालिबन वो अंग्रेज़ था वो उसके पास पहुँचे कि जनाब बेबुनियाद और झूठा मुकदमा खालिद लतीफ़ गाबा पर कायम कर दिया गया है, लिहाजा इसकी ज़मानत मंजूर की जाए। तो अब ज़र ज़मानत जिसने डिमांड करनी थी वो भी दीन का दुश्मन है, उसे भी ये हजम नहीं हो रहा कि एक पढ़ा लिखा हिंदू कलमा पढ़ के इस्लाम के बेटों में अपना नाम लिखवा चुका है। उसने उस वक़्त याद कीजिए कि 1932 में उसने इस्लाम कबूल किया तो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज जो लाहौर में था उसने उस वक़्त डिमांड की कि मैं इसकी ज़मानत मंजूर करता हूँ, लेकिन मशरूत है कि 1.5 लाख रुपया ज़र ज़मानत जमा कराया जाए, फिर इनकी ज़मानत जो है वो कबूल की जाएगी। तो उस वक़्त बज़ाहिर जितने मुसलमान उनके केस के पीछे उनके हम नवा थे, पैरवी करने वाले थे, किसी में भी इतनी हैसियत नहीं थी कि 1932 चलो 33-34 की ये बात होगी या 1940 की दहाई कह लें ये बात होगी कि अब 1.5 लाख रुपया जमा करना उनके लिए बड़ा चैलेंज था, वो कर नहीं पाए। लेकिन एक सुबह ऐसी सुबह होती है कि DC लाहौर डिप्टी कमिश्नर के पास एक बंदा सादा सा आता है और इतना बड़ा थैला उसके हाथ में है, जंबील उसके हाथ में है, जिसे आप झोला भी कहते हैं, वो उसका बैग उसके हाथ में है और आकर अंग्रेज की नाम नहाद अदालत में पेश होकर कहता है कन्हैया लाल जो है उसकी जमानत देने के लिए मैं तैयार हूँ। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि ये कन्हैया लाल भाग जाएगा, ज़र ज़मानत एक बड़ी अमाउंट है, बहुत बड़ी रकम है, इसलिए रकम से हाथ धो बैठोगे। तो अब जो कहानी है जरा दिल थाम के सुनना, वो बंदा कौन था जो थैले में डालकर इतनी बड़ी रकम लेकर डिप्टी कमिश्नर के पास बैठा हुआ है और डिप्टी कमिश्नर भी हिंदू है, जज अंग्रेज बैठा हुआ है। वो कहने लगा मेरा नाम ठेकेदार
मलक सरदार अली है और मैं सियालकोट का रहने वाला हूँ। मैं नहीं जानता कन्हैया लाल कौन है। मैंने तो जब नबी के दीन को पढ़ा तो फिर अपने मन को नूरे ईमानी से इसने रोशन मुनव्वर किया। तो इस्लाम को पढ़ते पढ़ते हुए बानी इस्लाम की सीरत को जब पढ़ा तो फिर ये कुछ लिखने पे अपने हासिल मुतालिया से ये तैयार हुआ। तो मुस्तैद होकर इस बैरिस्टर ने, इस वकील ने, खालिद लतीफ ने नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सीरत पर प्रॉफिट ऑफ द डेजर्ट के नाम से, जिसका माना बनता है पैगंबर सहरा। आज नौजवान यूट्यूब को और गूगल को खंगालने वाले बैठे हुए हैं। अरे जरा जो भी देखते हो इसका हिसाब देना पड़ेगा। पैगंबर सहरा लिखोगे उर्दू में भी तो ये किताब सामने आ जाएगी। प्रॉफिट ऑफ द डिजर्ट लिखोगे फिर भी ये किताब नेट पर मौजूद है, सामने आ जाएगी। खालिद लतीफ गाबा की लिखी हुई। आमना के लाल फरमाते हैं कि खालिद लतीफ कन्हैया लाल गाबा जिसका पुराना नाम है, उसने जब मुझे पढ़ा मेरी मोहब्बत उसके मन में ज़रायत कर गई। उसने मेरी सीरत पर जो किताब लिखी है ना पैगंबर सहरा, उसने बड़ी प्यारी किताब लिखी है। हमने उसकी किताब को भी पसंद कर लिया है। जब मुसन्निफ भी पसंद है, उसकी तसनीफ भी पसंद है। अब ज़र ज़मानत 1.5 लाख है, देने के लिए तैयार कोई नहीं। तो हुजूर सरवरे कायनात मफ़ख़रे मौजूदात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, जिसके बारे में हुजूर ने फरमाया मन रआनी फिल मनाम फ़क़द रअल हक़, जिसने मुझे ख्वाब में देखा, सोते में देखा, उसने हक देखा और उसने मुझे ही देखा। आमना के लाल तशरीफ लाते हैं, हुजूर की तशरीफ आवरी होती है। हुजूर फरमाते हैं मलक सरदार अली उठना जरा मेरे ठेकेदार, उठना जरा मेरा गुलाम, मेरे इश्क मोहब्बत का मतवाला आज अंग्रेज की कोठड़ी में बंद है और ज़र ज़मानत देने के लिए कोई तैयार नहीं है। तुझे दिया हुआ रब की तरफ से वाफर है तो अपने उस माल से 1.5 लाख रुपया ज़र ज़मानत खालिद लतीफ का आज तुमने देना है। इसलिए ठेकेदार मलक सरदार अली कहने लगा कि मैं तो कन्हैया लाल को नहीं जानता, मैं आमना के लाल को जानता हूँ, मैं मोहम्मद अरबी को जानता हूँ, जिनके फरमान पर और जिनके इशारे पर आज मैं आया हूँ। ए हिंदू डिप्टी कमिश्नर और डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज, ये सुन लो, ये तो 1.5 लाख है जिस शख्सियत ने मुझे हुक्म दिया है। लाख नहीं, उसके इशारे पर जब भी कुर्बान है, उसके हुक्म पर जान भी जब तक बिके न थे कोई पूछता न था। या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह, आपने खरीद कर अनमोल कर दिया।